लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इशारों में साफ कर दिया है तो जमुई से ही अगले लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमुई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआती दौर में ही एक आशीर्वाद जमुई के लोगों से मांगा था, अब वापस आशीर्वाद मांग रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जवानी में जमुई आया हूं और अब यहां से बुजुर्ग बनकर ही जाना चाहता हूं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो अपने चाचा और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के लिए हाजीपुर सीट छोड़ सकते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यह चुनावी गणित है, कौन कहां से चुनाव लड़ता है समय आने पर बता दिया जाएगा। पारस पहले ही कह चुके हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग जमुई का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो क्यों अपनी जनता को छोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर को लेकर कहा कि रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर से है, वही मेरी पहचान जमुई से है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी जमुई की जनता के लिए भी उतनी है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ सांसद वाला नहीं है, यहाँ की एक जनता से मेरा रिश्ता है। जमुई से व्यक्तिगत संबंध है जिसको मरते दम तक निभाएंगे। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घमंडी हो गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम को इंडिया के संयोजक बनने की लालसा है। विपक्षी दलों की गठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यह घमंडी लोगों का गठबंधन है। इंडिया में शामिल सभी पार्टियों के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ देश और प्रदेश को सूली पर चढ़ाने का काम किया है। जमुई संसदीय क्षेत्र पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश भी उनमें शामिल है। 2015 में गठबंधन के साथ और 2020 में एनडीए के साथ जनादेश मिला था, लेकिन दोनों जनादेश को खंडित किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री बेंगलुरु गए और निराश होकर वहां से लौटे। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। अब मुंबई में उनका कैसा स्वागत होता है यह देखने वाला होगा। चिराग पासवान ने कहा कि बेंगलुरु में उनके खिलाफ पोस्टर लगे जो बिहार को शर्मसार करने वाला था। पुल टूटते तस्वीर वहां दिखाई गई। बिहार में बांध चूहे कुतर जाते हैं, पुल हवा में गिर जाती है। यह भ्रष्टाचार की देन है। उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जिनको बिहार की जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी।